हाय। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है टर्म ओबीसीज। आप सब ने बहुत बार ये शब्द सुना है और अगर मैं इसका फुल फॉर्म कहूँ तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी हियर डिनोट्स क्लास और कास्ट। सो द फुल फॉर्म ऑफ ओबीसीज इज अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि इसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बैकवर्ड कैसे हैं? बैकवर्ड अगर हम डेफिनेशन में देखें, दे आर कंसिडर्ड बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली टू स्फीयर्स, एजुकेशन एंड सोशली। यानी कि जिन लोगों तक या तो शिक्षा नहीं पहुंच पाई या फिर उनको समाज में उस तरह की सोशल पोजीशन नहीं मिली, सिर्फ वो लोग कैटेगराइज्ड होते हैं अदर बैकवर्ड क्लास में। द टर्म ओबीसी, it's a more recent phenomena than the term scheduled caste. Hence, आपकी जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसका लिस्ट जो है दैट्स इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फॉर ओबीसीज दिस इज नॉट द केस। ओबीसीज के लिए दो तरह की लिस्ट फॉर्मुलेट होती है। वन इज द सेंट्रल लिस्ट एंड सेकंड इज द स्टेट लिस्ट। Respective assemblies of the center and the state create those lists. And accordingly, 27% reservation is given to the OBCs for jobs and also in education. अब दिक्कत आती है ये कि जो ये टर्म है एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, ये बड़ा वेग टर्म है। हम किसी को भी कह सकते हैं दे आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, और कोई भी क्लेम कर सकता है दे आर नॉट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इसी का रिजल्ट है कि रिसेंट टाइम्स में देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, मे इट बी गुजरात, मे इट बी हरियाणा, मे इट बी साउथ ऑफ इंडिया, एंड इवन in northeast there have been protest, fight amongst groups who are saying कि देखिए हमसे बेटर ऑफ कम्युनिटी को तो आपने जो है वो ओबीसी स्टेटस दे रखा है, बट हम जो उनसे कम है सोशली एंड एजुकेशनली, हमें आपने ओबीसी स्टेटस नहीं दिया, यानी गवर्नमेंट जो है हमारे साथ गलत कर रही है। सो ऑफन दीज काइंड ऑफ प्रोटेस्ट हैव कम अप। जनरली ओबीसी ग्रुप इज़ कंपोज्ड ऑफ फार्मर कम्युनिटी, क्योंकि आप देखें भी तो फार्मर्स को सोशल पोजीशन उनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुई और एजुकेशन उन तक रीच नहीं कर पाई, बिकॉज दैट एजुकेशन जो हम फॉर्मल एजुकेशन कह रहे हैं दैट हेल्ड लिटिल मीनिंग फॉर देम, उनको उससे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था। सो दे रिमेन्ड एजुकेशनली पुअर। ऑल्सो हम यहाँ पे बिग फार्मर्स की बात ना करें तो बेहतर होगा। इट इज़ मेजरली फॉर दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बट व्हाट हैपेंड वाज कि इसका बेनिफिट जैसे हमेशा होता है कुछ ही लोगों को मिला, एंड दिस इज़ दी होल मिस्ट्री ऑफ ओबीसीज। और यही प्रॉब्लम है जिसको सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हमेशा सॉल्व करने में लगा रहता है। सो इन 2017 जस्टिस रोहिणी की चेयरमैनशिप में, हेडशिप में एक कम्युनिटी फॉर्मुलेट की गई। उस कम्युनिटी का पर्पस था फर्स्टली to state who would be OBCs, to create scientific markers for the categorization of OBCs,
Thirdly, whether any kind of sub-categorization is required for OBCs. सब कैटेगराइजेशन क्या है इसके बारे में भी अभी बात करती हूँ. एंड हाउ मच वुड बी दी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBCs. सो नाउ ये जो रिपोर्ट है, जस्टिस रोहिणी की जो रिपोर्ट है वो 6 साल पहले आ गई थी, बट नेवर हैव द पोस्टुलेट्स ऑफ द रिपोर्ट बीन मेड पब्लिक. पूरी पब्लिक नहीं की गई. कुछ कुछ पोर्शंस उससे ले लिए गए, इम्प्लीमेंट हो गया दैट द रिजर्वेशन फॉर इट शुड नॉट एक्सीड 27%. बट करेंटली जो न्यूज़ में है रिलेटेड टू OBCs इज द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs. अब ये सब कैटेगराइजेशन क्या है? सी, multiple reports have suggested that the benefit of reservation for OBCs is continuously going to certain communities rather than to other communities under this category. यानी कि जिन लोगों को ज़रूरत है वही लोग उस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, और हर कम्युनिटी में कुछ लोग वेल ऑफ हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं जनरेशनली बेटर ऑफ हो जाते हैं. नाउ अगेन एंड अगेन दोज कम्युनिटीज़ विच हैव जनरेशनली बीन इम्प्रूव्ड, OBCs के अंडर ही जिनको फ़ायदा हुआ, अगली जनरेशन को भी फ़ायदा हुआ, उन्हीं को जनरेशन्स को बार बार फ़ायदा होता जा रहा है. तो रिसेंटली इसी मंथ जो है पार्लियामेंट में इस बात पे चर्चा की गई है कि क्या हमें OBC कैटेगरी के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर देनी चाहिए. सब कैटेगराइजेशन से ये इंश्योर होगा कि मान लीजिए 15 कम्युनिटीज़ आती हैं, उनको सब ग्रुप्स बना दिए हमने कि वल्नरेबल, लेस वल्नरेबल, बेटर ऑफ, है ना, कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ OBC रिजर्वेशन शुड गो फॉर दी वल्नरेबल rather than the better off. But of course protests, argument against it will continue, क्योंकि हर चीज़ का बेनिफिट कुछ लोगों को हो रहा होता है, and because when they get in power they ensure that the benefit continues to go to them. So that's the issue currently. दूसरी चीज़ इसी महीने क्या इसी हफ्ते न्यूज़ में जो आई है related to OBCs is that recently the government has noted that certain communities in West Bengal and Kolkata have been added in the state list of OBCs, but they do not belong there. Hence, they need to be eliminated. Hence, they have directed the state governments to review their OBC list and to list out the reasons why certain communities are part of the state list. So, that's all for the OBCs. We have discussed the concept. We have discussed what's in the news. Yeah.